कमिंग संडे है IOQM। अब देखो, ज्यादातर टॉपिक्स IOQM में ऐसे आएंगे जो ऑलरेडी यूज में है, लाइक पॉलिनोमियल्स आप यूज करते हो, इक्वेशंस आप सॉल्व करते हो, काउंटिंग आप रेगुलर बेसिस पे करते हो, एंड नंबर्स बचपन से करते आए हो। बट एक ऐसा टॉपिक है जो आजकल यूज में नहीं आ रहा, दैट इज यूक्लिडियन ज्योमेट्री। अब IOQM में क्वेश्चन तो यूक्लिडियन ज्योमेट्री के भी होंगे, तो टुडे आई विल बी डिस्कसिंग सम क्वेश्चंस ऑन यूक्लिडियन ज्योमेट्री। देखो, व्हेन वी टॉक अबाउट अ ट्राइंगल, इट मे बी एक्यूट एंगल ट्राइंगल, इट मे बी राइट एंगल ट्राइंगल, इट मे बी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ये क्वेश्चन से पता लगेगा। You have to try to draw the diagram accordingly. Read the question carefully. देखो, जिन बच्चों से डायग्राम नहीं बन रहा, in a triangle ABC, median through C is perpendicular to AC. एक साइड AC की बात कर रहा है, तो सबसे पहले मैं साइड AC ड्रॉ कर लेता हूं। मैंने ये साइड AC ड्रॉ कर ली। Suppose this is the side of the triangle. राइट अब अगर मैंने इसका नाम A दिया, इसका C दिया, व्हाट ही सेज, रीड इट केयरफुली। मीडियन थ्रू C, इस वर्टेक्स से मीडियन लाइज ऑलवेज इनसाइड द ट्राइंगल, और वो इसके क्या है, परपेंडिकुलर, मीन्स दिस एंगल इज गिवन टू बी 9। ये लाइन मीडियन है। मीडियन अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ये मिड पॉइंट होगा। ये लेंथ और ये लेंथ क्या होंगे, इक्वल। अब आपकी ट्राइंगल जो बनेगी वो ऐसे बनेगी, ABC। देखो, दिस लाइन इज मीडियन। मीडियन मीन्स मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से जोड़ेंगे, दैट इज कॉल्ड मीडियन, राइट। भाई उसने कहा मीडियन थ्रू C इज परपेंडिकुलर टू AC। मैंने AC बनाया, ये मीडियन है, ये अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो ट्राइंगल तो आपकी बन गई। अब करो क्वेश्चन। देखो, ये मिड पॉइंट है, इसका यूज करना है आपको। अब मिड पॉइंट का यूज कैसे करते हैं ट्राइंगल में? एक होती है मिड पॉइंट थ्योरम और एक होता है उसका कन्वर्स। व्हाट द मिड पॉइंट थ्योरम सेज? लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये तो है मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स क्या होता है? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, अगर हम एक मिड पॉइंट लें एक साइड का, ठीक है, उससे एक लाइन ड्रॉ करें पैरेलल टू अनदर साइड, इट विल बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ये होगा इसका कन्वर्स। ये तुमने दोनों रिजल्ट्स क्लास 9th में NCERT में पढ़े हुए हैं। आई थिंक दिस मच टाइम इज सफिशिएंट, राइट? स्टॉप राइटिंग, अटेंड टुवर्ड्स द बोर्ड। ध्यान से दिया? हाँ जी। देखो, एक ट्राइंगल है ADC, इस ट्राइंगल से हम CD फाइंड आउट कर सकते हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये साइड 6 है। अगर हमको AD पता हो, डू वी नो AD? नो, हमको तो सिर्फ ये पता है ये मिड पॉइंट है। लेंथ जो हमको पता है वो है BC की। इस लेंथ का मैं यूज करना चाहूंगा, ठीक है। अब इस लेंथ का यूज कैसे करूं? देखो, ये मिड पॉइंट है, इसका मैंने यूज करना है। ट्राइंगल में मिड पॉइंट का यूज कैसे होता है? भाई नेचुरल है, इस पॉइंट से मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा, किसके पैरेलल? AC के पैरेलल। इसका क्या बेनिफिट होगा? थ्रू द पॉइंट D, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू AC। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग दिस लाइन? बोलो। ये भी मिड पॉइंट आएगा, मीन्स दिस इज 5, दिस इज 5।
दिस द बेनिफिट। देखो, जब भी मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू द थर्ड साइड, इट विल बाइसेक्ट द अपोजिट साइड। तो ये बाइसेक्ट का मतलब है ये भी 5, ये भी 5। इज दिस थिंग क्लियर? किसको किसको ये चीज समझ आ गई? अब ये चीज क्लियर है, चले आगे। अब एक चीज देखो, ये दो लाइंस पैरेलल है, इस पैरेलल का फायदा भी उठा लें। CD इज ए ट्रांसवर्सल, ये एंगल किसके बराबर होगा? अगर मैं इसका नाम दे दूं EDC, इस एंगल के बराबर होगा। बताओ क्यों? कौन से एंगल? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, क्यों? ये दो लाइन पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, ये इधर, ये इधर। अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। क्लियर है? अब ये एंगल आ गया आपके पास, ये लेंथ भी आ गई। अब मेरे को CD पता करना है, मैं इस ट्राइंगल EDC से भी पता कर सकता हूं। ट्राइंगल EDC, क्यों? EDC इज अगेन ए राइट एंगल ट्राइंगल। अगर एक लेंथ और पता लग जाए तो बात बन जाएगी। ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, आपने करोलरी भी पढ़ी है मिड पॉइंट थ्योरम की। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स इज हाफ ऑफ दिस। ये कितना है? 6। ये कितना होगा? अब राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड पता है, कौन सी थर्ड निकाल सकता है? निकाल सकते हो? क्या है ये? 4, क्योंकि ये 90 ये है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो दिस विल बी 4। तो आंसर इज 4। एनी डाउट? अब देखो, आपको क्लास 9 की ज्योमेट्री आनी चाहिए। अब मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स का डायरेक्ट यूज किया इन ऑर्डर टू सॉल्व द क्वेश्चन, राइट? देखो, स्क्वायर का एरिया पता है, मतलब साइड आपको पता है, स्क्वायर की साइड पता है। अब हमारे को लेंथ चाहिए BE। BE कहां पे है? ये देखिए, ये एंगल कितना है? 90। अच्छा, ये साइड लेंथ कितनी है? किसी ढंग से मैं CE फाइंड आउट कर लूं, प्रॉब्लम इज ओवर। भाई CE फाइंड आउट हो गई, इस राइट एंगल ट्राइंगल से मैं BE फाइंड आउट कर लूंगा। अब CE निकालेंगे कहां से? भाई उसने कहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल CEF इज इक्वल टू 200 स्क्वायर यूनिट। यहां से अगर मैं CE निकाल लूं, काम खत्म, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इस एरिया को कैसे यूज करें? एक राइट एंगल ट्राइंगल में एरिया हाफ बेस इनटू अल्टीट्यूड, तो मतलब CF पिक्चर में आ गया। तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा CF के बारे में आप क्या कह सकते हो। अगर हमने पिन पॉइंट कर लिया CF के बारे में हम क्या कह सकते हैं, हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो हमारे को CF के बारे में देखना पड़ेगा कि हम क्या कह सकते हैं। फिगर तुम्हारे सामने है बोर्ड पे, हम क्या कह सकते हैं तुम बताओगे मेरे को? हाँ जी, टाइम अप, स्टॉप राइटिंग, अटेंड टुवर्ड्स द बोर्ड। देखो ध्यान से प्लीज। ABCD इज ए स्क्वायर। स्क्वायर मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल, एंड क्योंकि एरिया पता है आपको 256, तो साइड इज 16 एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। स्क्वायर पता है। देन F इज एनी पॉइंट ऑन, किस पे है? AD के ऊपर है। नाउ दिस इज द सेगमेंट CF। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो AB एक्सटेंडेड को E पॉइंट पे मीट कर रहा है, तो ये आपकी ट्राइंगल आ गई CFE। इसका एरिया भी आपको पता है कितना है? 200 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, हाफ बेस, बोलो CF इंटू C इज इक्वल टू 200। राइट, एब्सोल्युटली राइट, 200। चलिए, ये एरिया ऑफ द ट्राइंगल मैंने लिख लिया। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, व्हाट कैन वी से अबाउट CF? क्योंकि CF के बारे में कुछ कह दिया तो C पता लग जाएगा। C पता लग गया तो हम ट्राइंगल CBE से BE फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो अब CF के बारे में कैसे कहेंगे? CF कहां पे है? इन ट्राइंगल DCF, ट्राइंगल DCF में प्रेजेंट है CF। अच्छा ये बताओ, ये ट्राइंगल किस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होगी? BCE। अच्छा बताओ कौन से रूल से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी? देखते हैं, एंगल साइड, एंगल साइड। ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाए, प्रॉब्लम है जो कर दें इक्वल। आपने इसका यूज किया नहीं है, इसके परपेंडिकुलर है, ये भी यहां पे परपेंडिकुलर है। अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस अल्फा। और पूरा अगर 90 है, ये 90 माइनस अल्फा, ये कितना होगा? अल्फा। तो कौन सा रूल? ASA रूल से ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इससे क्लियर? अब मेरे को ये बताओ, CF किसके इक्वल है? CF सेकेंड एंड थर्ड, CE। CF और CE तो इक्वल है। CF किसके इक्वल है? CE के। अगर CF CE के इक्वल है, इसको रिप्लेस कर देते हैं CE से। अब बोलो CE की वैल्यू, CE स्क्वायर इक्वल टू 400, 1/2 की साइड चेंज करें, सो CE टर्न्स आउट टू बी 20। अब राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज आ गया 20, परपेंडिकुलर है 16, कहता B निकालो, निकालो पाइथागोरस थ्योरम, यू कैन इजीली सॉल्व द प्रॉब्लम। एनी डाउट? नेक्स्ट एक चीज सुनो, देखो आपने यूज किसका करना है? AD रेशो DB का, इस रेशो का। अब इस ट्राइंगल का एरिया पता है, बाकी जो एरिया ये फाइंड आउट हो जाए तो सारा एरिया आ जाएगा। चलो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इस रेशो को तो यूज कर लें, इसको इसे ज्वाइन कर दो। अब इसका एरिया पता है तो इसका एरिया भी तो पता है। स्टॉप राइटिंग, टाइम अप। देखो इधर, जस्ट अटेंड टुवर्ड्स द बोर्ड। देखो ये एरिया पता है एंड वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग दिस एरिया। किसका एरिया निकालना है? ट्राइंगल EDB का एरिया निकालना है। पता क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। ये फाइंड आउट करना है, ये आपको पता है। एक एरिया निकालने के लिए देखो इन दोनों की रेशो दी हुई है, इस रेशो का मेरे को यूज करना है। जब भी मैं एरिया की भी रेशो पे आ गया, क्योंकि रेशो का यूज करूंगा। अब मैं इसको ले लेता हूं बेस। सपोज ये A है, ये कितना होगा? बोलो 3 है। 1:3, इफ दिस इज A, दिस विल बी 3। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल EDB क्या होगा? हाफ बेस इंटू अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड गिराऊं, यहां से अल्टीट्यूड गिरानी है बेस के ऊपर, ये आ गई अल्टीट्यूड, ये एंगल 90। समझ आई? ये सपोज अल्टीट्यूड है H, हाफ 3A इंटू H ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। बेस यही है, परपेंडिकुलर भी यही है, बोलो एरिया हाफ A इंटू H। दोनों की अल्टीट्यूड तो सेम है। देखो सेम पॉइंट से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया अपोजिट साइड पे, यही अल्टीट्यूड है किस ट्राइंगल की? ADE। और यही अल्टीट्यूड है किस ट्राइंगल की? EDB। दोनों ट्राइंगल की अल्टीट्यूड सेम है। और जब मैं इसको यूज कर लूं, ये कैंसिल, A से A कैंसिल, H से H कैंसिल, ये 15 है, 15 3 जा 45। एरिया ऑफ ट्राइंगल EDB इज 45 स्क्वायर यूनिट्स। किसको किसको ये चीज समझ आ गई? तो ये एरिया पता था 15, ये आ गया 45। जब तक ये एरिया नहीं निकलेगा क्वेश्चन तो नहीं होगा। भाई ट्राइंगल ABC का एरिया 3 एरियाज में डिवाइडेड है। एरिया नंबर 1 पता लग गया,
एडी, इनफैक्ट गिवन इन द क्वेश्चन। सेकेंड हमने फाइंड आउट कर लिया। अब अगर हम किसी ढंग से ये एरिया निकाल लें, क्वेश्चन हो गया हमारा। अभी हमने इस रेशियो का तो यूज किया, इस रेशियो का तो यूज ही नहीं किया। किस रेशियो का यूज नहीं किया? 1:2। इसका यूज किया नहीं, तो यूज कर लो 1:2 को, ये एरिया भी आ गया। यूज इट एंड कंप्लीट द सॉल्यूशन। दिख रहा है एरिया कितना है? कितना है इसका एरिया? 120। क्यों? ये एरिया 60 है, ये 1:2 है, तो ये 120 तो होगा। अल्टीट्यूड तो सेम है। कर ले कंप्लीट। चलो, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल BEA AB इज इक्वल टू हाफ BCE। अब ये है 1:2, तो इसको B ले लें तो ये कितना हो जाएगा? 2B। हाफ बेस इंटू अल्टीट्यूड। अब अल्टीट्यूड कहां से ड्रॉप करूंगा? यहां से। कहां पे? इस साइड पे, CE पे। CE पे जब ड्रॉप करूंगा तो एक्चुअली परपेंडिकुलर यहां आएगा जाके। ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, अल्टीट्यूड। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा, राइट। तो इस अल्टीट्यूड को अगर मैंने H' बोल दिया, हाँ, अब बोलो AB का एरिया, ABE का एरिया। अल्टीट्यूड इज सेम, हाफ बेस इंटू अल्टीट्यूड। तो हाफ कैंसिल, B कैंसिल, H' कैंसिल। अब AB का एरिया है 60, यहां तक एरिया 60 था, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE इज 120 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, अब ये 45 है और ये 15 है, तो ये 60 है और ये 120 है, तो टोटल एरिया 180 स्क्वायर यूनिट्स। आंसर। मुश्किल है, आप एरिया बनाया करो ना। एरिया क्या होता है? हाफ बेस इनटू अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड ड्रॉ तो करो। अब पिछले क्वेश्चन में मैंने परपेंडिकुलर दिया हुआ था क्वेश्चन में। अब अगर अल्टीट्यूड ड्रॉप करनी है तो आप ड्रॉप कर सकते हो। हाँ जी, पूछ दिया। जो आप बोल रहे हो उसका मैंने प्रूफ लिखा है कि अल्टीट्यूड भाई कोई होगी, H' उसको काट दिया। आप भी तो वही रेशियो यूज कर रहे हो, बेसिस की रेशियो में ही आएगा एरिया। एरिया की जो रेशियो होगी बेसिस की रेशियो होगी। रीजन बीइंग अल्टीट्यूड इन द टू ट्राइंगल्स इज सेम। रीजन है उसके पीछे। ठीक है, क्योंकि इस उसमें तो अभी आपके पेपर चेक कंप्यूटर करेगा, इंटीजर आंसर क्वेश्चन है, बट अगले राउंड से पेपर चेक होते हैं बकायदा। आपको ये बताना पड़ेगा कौन सी अल्टीट्यूड है, कहां गई। राइट। अच्छा, नेक्स्ट, इन दिस फिगर फाइंड एंगल ADC। मत डराओ बच्चों को। टाइम अप। आंसर इज 60 डिग्री। किसका किसका ठीक है? अब तक हो गया। जस्ट अटेंड टुवर्ड द बोर्ड प्लीज। In this figure, we are interested in finding the angle ADC. ये एंगल मेरे को फाइंड आउट करना है। अब देखो, सर्कल्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये जो ADC एंगल है कौन सी आर्क बना रही है? AC। ये आर्क AC कहीं और भी एंगल बना रही है? ABC। अगर मेरे को ये एंगल ही पता लग जाए, प्रॉब्लम हो गई सॉल्व। क्यों? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो कुल मिलाकर ये एंगल निकालना है। ये एंगल तो पता है, इन ट्राइंगल BCE ये कौन सा एंगल है? एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल दिया। दिस इज एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है? सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। इंटीरियर एंगल किसके बराबर? दिस प्लस दिस। कितना आया? 60। तो अगर ये 60 है तो ये भी क्या होगा? 60। कंप्लीट द प्रूफ। राइट। नेक्स्ट, इन दिस फिगर फाइंड एंगल CDO।
इन दिस फिगर फाइंड एंगल CDO। ओ सेंटर है, BC एक कॉर्ड है, AB एक कॉर्ड है, ACB है, ABC इज अ ट्राइंगल, ये उसका सर्कम सर्कल है। दिस एंगल इज 30, दिस इज 20, दिस इज 20। आपको एंगल फाइंड आउट करना है CDO। देखो अगर ये एंगल निकालना है तो ये सीधा ना निकले तो क्या निकालोगे? हाँ, वो देखो फिर उसको कैसे निकालें। CDO इज द एंगल सबटेंडेड बाय दिस रेडियस एट दिस पॉइंट। कॉर्ड नहीं बना रही एंगल। तो भी कुछ कहना चाहता है युवराज? चलो नो, ये आंसर 4 बार आ चुका है। हाँ जी, अब स्टॉप राइटिंग। देखो ये IUPM का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे ज्योमेट्री में। अब सुनो, हाँ जी, अटेंड टुवर्ड्स द बोर्ड। देखो हम ये एंगल निकालना चाहते हैं। ये सबसे पहले तो देखा ये किस ट्राइंगल में है, इस ट्राइंगल में है। अगर ये निकल जाए तो भी निकल जाएगा भाई, या ये निकालने के लिए ये भी निकल जाए तो काम चल सकता है। या तो मेरे को डायरेक्टली इस एंगल पे पहुंचना है या इसके थ्रू इस एंगल पे पहुंचना है। ये दो एंगल मेरी चॉइस है कि ये दो एंगल कैसे निकले। हम शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज देखो, अगर मैं O को B से ज्वाइन करूं, राइट, ये एंगल बता दो कितना होगा? 20। क्यों? OB एंड OC आर रेडियाई ऑफ द सर्कल। अब ये 20 है तो ये भी 20 होगा। अच्छा, इसका मतलब है ये एंगल पता है आपको कौन सा? BOC। BOC एंगल बोलो 140। अब BOC एंगल एक कॉर्ड बना रही है या एक आर्क बना रही है, BC आर्क बना रही है। BC आर्क इज सबटेंडिंग एट द सेंटर दिस एंगल, ये 140 है। BC आर्क एट एनी अदर पॉइंट, ये एंगल, तो एंगल BAC आपने निकाल लिया होगा 70 डिग्री। किसने किसने कर लिया था भाई? आपका क्वेश्चन कुछ आगे बढ़ा, हमारा कोई एंगल तो निकला। वी आर एबल टू फाइंड दिस एंगल। हाँ जी, एनी डाउट? क्यों? ये आर्क BC सेंटर पे एंगल बना रही है 140, एट एनी अदर पॉइंट बनाएगी उसका हाफ, दैट इज 70। क्लियर? अब चलें आगे। एक एंगल निकला, और आगे बढ़ते हैं। अब ये 20 है तो ये एंगल कितना है? मैं इसको भी इससे जोड़ देता हूं, ठीक है। अच्छा, ये 10 है, ये कितना होगा? अगर ये 10 है, ये 10 है तो सेंटर पे एंगल कितना होगा? 160। अब कॉर्ड AB या आर्क AB सेंटर पे एंगल बना रही है 160 एट एनी अदर पॉइंट C 80। तो ये 20, ये 20, तो ये वाला पार्ट, ये किसने किसने निकाल दिया था? ये भी निकल रहा था। ये तो डायरेक्ट है। इतना हम आगे चले गए और ये एंगल्स हमारे फाइंड आउट हो गए। क्लियर? एक बात बताओ, कुछ फायदा हुआ? ये एंगल कितना है? ये 10 है, ये कितना है? 60। अच्छा, आर्क AC यहां पे बना रही है 30, सेंटर पे कितना बनाएगी? 60। एक बात बताओ, ट्राइंगल AOC कौन सी ट्राइंगल है? इक्विलेटरल। यहां तक कर लिया था, ये सारा हो गया। उसके चारों तरफ भी घूम रहे हैं अभी तो हम, उसके चारों तरफ घूम गए, काफी सारे एंगल निकाल डाले तो ये सारे निकल सकते थे। ठीक, ऑलराइट। पर हम जब सर्कल्स के क्वेश्चन करते हैं, हमको ये होता है कि आर्क एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर एट एनी अदर पॉइंट, बस यही दो चीजें होती हैं और तो कुछ नहीं है। वहां ट्राइंगल्स भी तो हैं, वहां ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज भी तो हैं।
कुछ भी लग सकता है, ये नहीं है कि खाली सर्कल के ही रिजल्ट लगेंगे। राइट, चलें करें आगे। अब देखो ये 60, तो इसका मतलब है ये लेंथ और ये लेंथ क्या है, इक्वल। एनी डाउट? कुछ और ऑब्जर्व कर रहे हो इससे आगे अब है नेक्स्ट पॉइंट, तुम काफी हद तक वही पहुंच जाओगे जहां पे आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ अब आ जाओ इधर। ये पूरा एंगल 70 है, ऊपर वाला 40 है, ये कितना है बोलो? इन ट्राइंगल ACD में एंगल ADC, बोलो ADC, ये एंगल कितना है पूरा? ये वाला 70, ये कितना है? तो ये वाला कितना होगा? 70। तुम कहोगे इसका फायदा, तो हो गया, क्वेश्चन ही हो गया था। ये निकाला था किसने? ये निकालने के बाद रुक गए। देखो कोई चीज फाइंड आउट करते हो, उससे क्या क्या इंटरप्रेट होता है वो भी तो निकाल लें। इसका मतलब पता है क्या है? ये साइड इसके भी इक्वल है, AC इक्वल टू CD, यस और नो? आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये एंगल 70, ये 70, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। अच्छा एक बात बताओ, इन ट्राइंगल CDO कुछ मिला? ढूंढो, ट्राइंगल CDO में क्या मिल गया तुमको? कुछ तो मिला, क्या मिला? ढूंढो। हाँ बोलो। मैं कह रहा हूं इन ट्राइंगल CDO आपको क्या मिला है? क्या मिला? CD इक्वल टू CO। क्वेश्चन ही हो गया। एक ट्राइंगल की दो साइड इक्वल है और ऊपर से एक एंगल भी बता था, ऊपर वाला 20। भाई ये जो ट्राइंगल ICDO कौन सी ट्राइंगल है? आइसोसेलेस। CD और CO तो बराबर हो गए। अब वर्टिकल एंगल आपको पता है 20, तो ये बेस वाले एंगल बता दो ना दोनों के दोनों, बोलो 80। आंसर, रिवाइज द प्रूफ। देखो हमने ये यहां जाके पढ़ा, एंगल नहीं निकला हमसे, हमने ये प्रूव कर दिया दीज टू साइड्स आर इक्वल। अगर ये दो साइड्स इक्वल हैं, ये एंगल 20 है, ये x ही है, 2x प्लस 20 इक्वल टू 180, तो कितना हो गया? ईच इज इक्वल टू 80। सो एंगल CDO इज इक्वल टू 80 डिग्री। कंप्लीट द प्रूफ। रिवाइज इट, रिवाइज द प्रूफ। क्यों नहीं होते आपके? क्योंकि आप रुकते जाते हो। भाई आप इस ट्राइंगल में पहुंच ही नहीं पाए, उसके बाहर आपने सारे चक्कर लगा लिए। देखो इस ट्राइंगल के बाहर तो सारे चक्कर लगाए आपने, बट उस ट्राइंगल के इनसाइड आपको कोई प्रॉपर्टी नहीं मिली जिससे वो क्वेश्चन टूटे। अल्टीमेटली तो उस ट्राइंगल में घुसना है ना, तो आप देखोगे आप कहां से जाओगे। जरूरी नहीं है एंगल से ही क्वेश्चन सॉल्व हो, साइड से हो गया इस बार सॉल्व, आइसोसेलेस ट्राइंगल से। डायरेक्ट एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं नहीं, वही तो चीज है। डायरेक्ट वाला वो देंगे नहीं ना तेरे को, कॉर्ड से सीधा नहीं दे देंगे ना, आर्क से। तो उन्होंने दोनों को इन्वॉल्व कर दिया, दैट्स व्हाई से IUPAC क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जो आएगा वो 2 स्टेप आएगा, सिंगल स्टेप नहीं होगा। डरना नहीं है, आपने काफी अच्छा काम किया, सारा सर्कल आपने अच्छे से करा, इक्विलेटरल ट्राइंगल पे पहुंच गए, उसके आगे आके रुक गए। भाई जो बचे हुए एंगल थे वो भी निकाल डालते। ये 70 मिल रहा था तुम्हारे को, कि ये 70 था, ये 40 था, ये 70 हो गया। जब ये 70 हो गया, फिर कईयों ने 70 निकाला, उसके बाद भी रुक गए। भाई जब दो एंगल इक्वल है तो उससे अचीव क्या किया? एंगल नहीं अचीव किया, साइड भी तो इक्वल हो गई। इंटरप्रेट द रिजल्ट।
इस वे में नहीं लगेगा तो दूसरे में लगेगा, यही एडवांस में होता है। तो आपको इंटरप्रेट करना होता है हर स्टेप पे कि क्या उससे आप अचीव करोगे। बिल्कुल बना सकते हैं, कंस्ट्रक्शन हम करते हैं जब कंस्ट्रक्शन की जरूरत हो। अभी हमने क्या किया, सारा खेल करते गए, हम निकालते गए निकालते गए निकालते गए निकालते गए, निकालते निकालते हमको ये पता लगा ये दो साइड इक्वल है, और बाकी जो सारे थे रेडियस वो तो वैसे इक्वल थे। तो उससे इक्वालिटी ऑफ साइड में पहुंच गए जहां से जाके हमारा एंगल निकला। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर आप परपेंडिकुलर गिराओगे फायदा होगा, बट ट्राइंगल अगर आइसोसेलेस नहीं है या इक्विलेटरल नहीं है फिर ज्यादा बेनिफिट की उम्मीद नहीं होती। हाँ, सेंटर से जो परपेंडिकुलर गिराते हैं कॉर्ड के ऊपर वो बाइसेक्ट करता है, उस चीज का फायदा हम उठा सकते हैं। ठीक है, तो वो देखना पड़ता है व्हाट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन यू आर गोइंग विथ, राइट, मे वेरी फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन। तो कंस्ट्रक्शन को लास्ट में रखना है, हाँ, कंस्ट्रक्शन को लास्ट में रखना है, क्योंकि इसमें रखिए तो गलत आ रहा है। बिल्कुल। वो जब हम कंस्ट्रक्शन को बीच में डालते उलझ जाएगा। IOQM में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, वो इससे नेक्स्ट राउंड में आएंगे इनको में। अभी कंस्ट्रक्शन वो डालेंगे, आपको सीधी जो कंस्ट्रक्शन होता है मीडियन को बढ़ा दिया, वो वही दोनों बराबर बराबर हो गए, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, तो इसका मतलब ये पैरेललोग्राम बन गई, वैसे वाले जो आपने NCERT में भी करे होंगे वो चीजें यूज करेंगे। ठीक है, तो आपको लगाने रिजल्ट ये और आपने लगा दिए थे, और कई तो एंड में भी ये पहुंच गए, बस इंटरप्रिटेशन की कमी रही। इंटरप्रेट इट एट एवरी स्टेप। जरूरी नहीं है एंगल का क्वेश्चन एंगल से सॉल्व हो, साइड से भी सॉल्व हो सकता है। तो ध्यान से जो भी तुमको मिलेगा उसको अलग रखो, भाई ये मैंने अचीव कर दिया, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्या करें, राइट।